भाई तुम किसी पेशेंट को, किसी कपल को, नॉट अ पेशेंट बट हेल्दी कपल who wants to use contraceptive method but they don't want to use condom or any other method but they want कि some कोई नेचुरल मेथड हो जिसमें बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं हो, और मतलब सब कुछ नेचुरल रहे, सो यू कैन एडवाइस देम हॉट टब बाथ। तो करके कैसे दिखाओगे पेशेंट को? So it's a kind of bowl kind of thing which is filled with the hot water, and man has to sit there. So his scrotum should be in the hot water. So temperature of scrotum will rise, and once the temperature of scrotum will rise, you know that sperms will die. That's why our scrotum is outside the body. ये आपने पढ़ ही लिया अभी तक कि why scrotum is hanging outside the body, because 2 degree temperature should be less than the body temperature. Very good. So तो ज्यादा टाइट इनर से या ज्यादा टाइट वो मत पहना करो, हवा नहीं लगेगी। So aims of contraception. So aims of contraception देखेंगे हम सबसे पहले। Then ideal contraceptive क्या होता है, क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए, या क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फंडे हैं कि वो कौन सी चीज को आप आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हो। ठीक है। देन हाँ बेटा बंद करके आओ उधर जगह होगी। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन फीमेल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन मेल। देन क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो एक होता है स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड एंड प्रेगनेंसी वैक्सीन। तो स्पेसिंग मेथड मतलब कि आप बीच में कि इंटरसेक्सुअल सॉरी इंटरकॉर्स कब करना है वो आप डिसाइड कर लो डेज, और उसके हिसाब से आप करो। जिन दिन पे ओवुलेशन हो रहा है उसके आसपास के दिनों पे नहीं करना है, क्योंकि वो डेंजर है। तो वहां पे अगर आपने इंटरकोर्स किया तो उस वक्त क्या होगा, ओवम एंड स्पर्म का कंबाइन होने का, फर्टिलाइज होने का मैक्सिमम चांस रहेगा। तो उस टाइम पे नहीं करके स्पेस करना है, स्पेसिंग मेथड बोलते हैं इसीलिए इसको। फॉर सिमिलरली फॉर द मेल टर्मिनल मेथड इज, टर्मिनल मतलब परमानेंटली आपने, जिसमें आते हैं अपने वेसेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर द फीमेल। ठीक। तो ये दो मेथड हो गए। देन प्रेगनेंसी वैक्सीन, कुछ वैक्सीन जो कि ओवुलेशन के अगेंस्ट होंगी, तो इस तरह के एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगी जो ओवम या स्पर्म को मार देंगे ऑलरेडी। तो उस तरह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। देन मिसलिनियस मेथड आर देयर इन द, जैसे कि मैंने आपको तब बात बताया उस तरह के मेथड। सो इंट्रोडक्शन में पहले डेफिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है। देन एम क्या है इसके, एम है हमारा फैमिली प्लानिंग का, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज ऑलरेडी वेरी हाई and the resources are very limited, so every country have family planning, so we also have a family planning। prevent sexually transmitted diseases because we are creating a barrier, so barrier methods are mostly, बेटा इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, मैडम के पास बैठ जाओ। so we have a बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के कारण से क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते फ्लूइड या स्किन या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडीज, देयर विल बी नो एक्सचेंज बिटवीन द मेल एंड फीमेल कोई भी चीज का, तो दैट विल प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें से एड्स इज मोस्ट प्रोमिनेंट। मेडिकल ग्राउंड टू कंट्रोल द स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड लैक्टेशन। तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि आप उस प्रेगनेंसी के लोड को नहीं ले सकते, आपकी तबीयत वो आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी का स्ट्रेस ले पाओ, या लैक्टेशन का स्ट्रेस ले पाओ, या लेबर का स्ट्रेस ले पाओ। तो उन दोज कंडीशन हैव टू प्रिपेयर। So these were the aims. Now what is the characteristic of ideal contraceptive? तो हम क्या मानते हैं, कौन सी चीज, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको हम मानेंगे कि ये आइडियल है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है? हाँ
मतलब हमें किसी से दुकान पे जाके मांगना ना पड़े, कहीं डब्बे लगे हो हम उठा के निकल लें। तो दैट प्रिवेंट्स द एम्बेरसमेंट, प्लीज प्लीज, दैट प्रिवेंट्स द एम्बेरसमेंट ऑफ बाइंग द कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि हमारे एक सोशल स्टिग्मा की तरह काम करता है बहुत बार, कि शर्म आती है कि नहीं मांग सकते जाके। अभी कितने लड़के हैं यहाँ पे जो जाके कॉन्डम भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हाँ होंगे बहुत सारे, ले भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं ये लिए आपके डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट फ्यू, सब हिचक रहती है किसी लोगों के। तो इस तरह की हिचक को हटाने के लिए इट इज शुड बी वाइडली अवेलेबल। और उसके अलावा भी अगर आपको मांगना भी है, खरीदना भी है, तो वो हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। ठीक है, यू कैन पुट ए बॉक्स जहाँ पे आप पैसे डालो और जैसे निकल आए ना फटाफट, जैसे कोई भी क्या बोलते हैं उनको, डिस्पेंसेबल वो बॉक्सेस होते हैं, वेंडिंग मशीन, जिसका एक छोटा फॉर्म शायद गर्ल्स कॉमन रूम में लगा हुआ है फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इस तरह की चीज वाइडली अवेलेबल होना चाहिए। देन कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इज द मेन फैक्टर, कि बहुत महंगा हुआ तो कौन खरीदेगा, ज्यादा महंगा हुआ तो नहीं खरीदेगा कोई भी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कॉस्ट हो गई, और एक वाइडली अवेलेबल। उसके अलावा बताओ अब क्या हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन ले लिया है तो आप कभी फिर वापस से कंसीव ना कर सको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्सिबल। साइड इफेक्ट होने ही नहीं चाहिए, लेस तो छोड़ो, आइडियल तभी होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल, सो देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और हाईली, नहीं नहीं, हाईली क्या था, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, 100% इफेक्टिव होना चाहिए। बट और क्या बोल रहे हैं कोई? हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिबिडो पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब आपके सेक्सुअल प्लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसके कारण से प्लेजर भी और करने की ताकत भी होती है। तो दोनों चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। लिबिडो इज बेसिकली द अर्ज फॉर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो दोनों पे ही कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। देन कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? क्या हुआ इतना टाइम कैसे, क्या हुआ, पीछे क्यों देख रही हो? कोई है क्या बाहर? आ जाओ, आज बंद करके आओ, बंद करो उसको। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ कहीं यहाँ पे आ जाओ, इनके पास आ जाओ। इसलिए डिस्पोजल, प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि एक जने ने, किसी ने बोला कि यूज करने में इजी होना चाहिए, तो यूज करने में आपको कोई बाहर की हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे आईयूडीज होते हैं, सी होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पर्टिकुलरली आपको डिस्पेंसरी जाके डलवाना पड़ेगा वो। तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। वैसे वो बहुत अच्छा है आईयूडीज, बट दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट कि आपको जाना पड़ेगा, और जब आपको निकलवाना है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको चेक करते रहना पड़ेगा पूरे टाइम। तो दीज आर सम नेगेटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू आईओडी, बट हाँ ये भी एक यूज करते वक्त अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड बी हाईली इफेक्टिव, नो साइड इफेक्ट्स, independent of intercourse, rapidly reversible, and it should be cheap, widely availability, accepted, acceptable to all the cultures and religions, administration and healthcare personnel not required, and easily distributed. So widely availability and easily distributed are somewhere the similar points. So you can avoid one of them. And this is the extra point which we have not discussed, acceptable to all the cultures and religions. Otherwise, we have already gone through all the points. So methods in the female, as we have already discussed, spacing, terminal, and pregnancy vaccine. So we'll start with the first one, spacing method. Spacing method में आपके क्या क्या method है?
रिदम मेथड, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड इंट्रा जिसका अपन ने अभी एग्जांपल लिया आईयूडी। तो रिदम मेथड इज अगेन द सेम कैलेंडर मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग कि आप 20 उसको इस तरह से साइकिल के हिसाब से, चल जल्दी आओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, अलग से चेयर पे बैठो, और क्लास के बाद में मिलना मुझसे, पीछे बैठो। रिदम मेथड, so rhythm method is also called as calendar method, safe period method और नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि भाई जो ओवुलेशन होता है, एक तो हम ये मान के चलते हैं कि साइकिल फिक्स है 28 डेज की, जो होती नहीं है, तो उस वो नहीं होगी, तो आप ये मान रहे हो उसके बाद कि मिड में उसके 14 डे पे आपका ओवुलेशन होगा, तो वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरी अनसेफ मेथड। और उसके बाद में हम क्या मानते हैं कि ओवम इज वायबल फॉर 48 टू 70, तो मतलब उसके 3-4 दिन तक और उससे 2 दिन पहले जो है वो पीरियड है डेंजर एरिया पीरियड। तो वो डेट्स जो है वो डेंजर डेट्स है, उस दिन कंसेप्शन हो सकता है, तो उस दिन आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। इस तरह से कैलेंडर में मार्क करके चलते हैं, एंड लिटरली इट वाज यूज्ड इन द पहले के दिनों में यूज होता। नाउ सेफ पीरियड वो सब हो गया, चलो देख लेना बाकी मेथड्स। नाउ फीमेल में बैरियर मेथड का सबसे बड़ा एग्जांपल तो कॉन्डम है, ठीक है, जो कि बट मेल का पार्ट है। यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या है बैरियर मेथड के अंदर? डायफ्राम, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विच इज रिलेट सिमिलर टू, वही आप इंसर्ट करके उसको रख देते हो एंड इट विल कवर द पार्ट, एंड वही डायरेक्टली टच में नहीं आएगा, एंड देन आफ्टर इंटरकोर्स यू कैन थ्रो इट। सो फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ स्प्रिंग, कप शेप्ड, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक इंसर्टेड इनटू वजाइना ओवर द सर्विक्स। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतना इजी नहीं है, कई बार मिसप्लेस हो जाता है, आगे हो जाएगा, फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। सर्वाइकल कैप्स आते हैं फिर इसी तरह से, स्मॉलर देन डायफ्राम अप्लाइड टू सर्विक्स इटसेल्फ। सॉरी। सो एडवांटेज इज इट इज इनएक्सपेंसिव, डू नॉट रिक्वायर मेडिकल कंसल्टेशन, बट आपको डेमोस्ट्रेशन चाहिए बाय ट्रेन्ड पर्सन फॉर प्रॉपर यूज। फेलियर बहुत ज्यादा कॉमन है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिवाइस, एंड ऑल्सो इट कैन कॉज लोकल इरिटेशन एंड एलर्जी। तो क्योंकि प्लास्टिक है, रबर है, फॉरेन एलिमेंट, तो फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो इट कैन कॉज द इरिटेशन। देन वी हैव केमिकल मेथड के अंदर वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ जेलीज और क्रीम्स और सब, जिसके कारण से जो अंदर का एनवायरमेंट इट विल बिकम हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। तो स्पर्म आप वहां पे आएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल। तो स्पर्मिसिडल एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि रिसिनोलिक एसिड, नैनोक्सोल 9, ऑक्टोएक्सोनॉल 3, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड जो एग्जांपल है दैट इज टुडे, पहले बहुत ऐड भी आता था इसका, दिस इज पॉलीयूरेथ्रिन स्पॉन्ज इम्प्रेग्नेटेड विद द, अब इसमें क्या यूज हुआ है? नैनोक्सिनॉल 9। तो इस ये स्पॉन्ज टाइप एक मटेरियल होता है जिसको डायरेक्टली इंसर्ट करना होता है वजाइना के अंदर, एंड देन दिस विल रिलीज नैनोक्सिनॉल 9 इनसाइड द vagina and it will spread over and it will act as a spermicidal agent. So advantage, it is inexpensive, well tolerated, provide good protection, but disadvantage is it's a messiness, local irritation, burning sensation. So कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर डालोगे तो इट विल डेफिनेटली कॉज ए लोकल इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज म्यूकोसा इज वेरी सेंसिटिव। देन लोकली अप्लाइड केमिकल्स, एंटीस्पर्मेटल, आप फोम्स या जेलीज, इसमें ड्रग होती है, स्टेरॉइडल ड्रग्स होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड नॉन स्टेरॉइडल भी हो। हाँ, देन दिस इज द, सॉरी, नाउ यहाँ से आपका चेंज हो गया केमिकल मेथड में, वी आर नाउ इन ड्रग्स, जो ओरल ड्रग्स हो सकती है, जिनमें ड्रग्स अलग अलग तरह की है, बट ड्रग्स जिसको बोलते हैं ऑसिपिल्स।
पॉसिबल्स नाम आपने सुना ही होगा, गोलियां होती है वो खानी होती है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, डेली की एक गोली खानी होती है एंड वो पूरा साइकिल चलता है। सहेली सुना है? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल मेथड ड्रग्स के अंदर, ठीक है, बट इट इज नॉन स्टेरॉइडल। वो स्टेरॉइडल नहीं है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो स्टेरॉइडल नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल होने के कारण से स्टेरॉइडल के जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको वो अवॉइड कर देती है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिपोर्ट प्रिपरेशन इसमें आते हैं स्टेरॉइडल में। नॉन स्टेरॉइडल में हमारा फिर से सेम चीज। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हमारे पास अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, क्योंकि दो हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इन्हीं के दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं इनसाइड द वजाइना, ताकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो होस्टाइल हो जाए फॉर फर्टिलाइजेशन। वहां का एनवायरनमेंट अगर फर्टिलाइजेशन को होस्टाइल हो जाता है तो आगे का प्रोसेस पूरा का पूरा फेल हो जाएगा एंड वी कैन गेट ए गुड कॉन्ट्रासेप्शन। सो रिकमेंडेड इन वुमेन ऑफ एज यंगर एज ग्रुप अप टू 35 ईयर्स। उसके बाद में नहीं देते, क्यों? अप टू 35 ईयर ही क्यों लिखा है? मैंने तो थोड़े बाद में होता है, ठीक है। फिर इट इज कार्सिनोजेनिक, इट्स हाईली कार्सिनोजेनिक। तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे एज बढ़ती है तो कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से इसको लिमिट किया गया है अप टू 35 ईयर ऑफ एज ओनली। उसके बाद में नहीं यूज करना है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इट इज ए सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन व्हेन टेकन ऑरली, हार्मोन लेवल राइजेस, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट एक्ट ऑन द एंटीरियर मेथड anterior pituitary and inhibit the FSH and LH which inhibit the ovulation। तो ये इसमें तो कोई भी वो नहीं है, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है पहले ही, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ ले रहे ये सब। पिट्यूटरी का जब अपन ने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ओवरीज और गोनेट्स, एंड देन गोनेट रिलीज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इट विल इनहिबिट द, बट यहाँ पे जो ओवुलेशन है उसमें तो हमारे एफएसएच और एलएच का रोल होता है। देन टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की? तो कंबाइंड हो सकती हैं, उनको हम कंबाइंड पिल्स बोलते हैं। सिक्वेंशियल हो सकती है कि एक के बाद दूसरा दें, एक बार एस्ट्रोजन दिया फिर प्रोजेस्टेरोन दिया, इस तरह से उनका सीक्वेंस सेट कर सकते हैं हम। मिनी पिल्स मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दे, तो दैट इज नॉन एज मिनी पिल्स। एंड पोस्ट कॉइटल मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप दे रहे हो, तो दैट इज नोन एज पोस्ट कॉइटल पिल, और इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यू कैन सी द कंबाइंड पिल्स, इस तरह का एक स्ट्रिप आता है पूरा, उसके अंदर अलग अलग डेज के हिसाब से ड्रग्स होती हैं, साथ में कुछ खाली डेज होते हैं, लास्ट में 7 या 8 डेज खाली होते हैं, 7 डेज। तो वो 7 डेज में फेरस टैबलेट दी जाती है, फेरस स्विमरेट, टू प्रिवेंट द आयरन डेफिशिएंसी। और इसका एक फायदा है कि आपका एक जो रेगुलरिटी बनी हुई है कि एक गोली रोज खानी है, वो बनी रहेगी। उससे क्या है कि भूलने के चांसेस जो होते हैं, जो फेलियर के चांसेस है, वो कम हो जाते हैं। अगर आप मान लो कि आप 21 दिन तक दवाई दो और लास्ट के 7 दिन आप बंद कर दो, फिर 7 दिन के बाद वापस स्टार्ट करना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई भूल जाएगा, कैसे होगा? तो फेलियर चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें हमारे अलग अलग नाम आते हैं फिर, माला एन एंड माला डी। तो माला एन आई थी, तो माला के अंदर क्या था कि 21 डेज तक की ही टैबलेट्स थी, पर उसमें ये देखा गया कि फेलियर चांसेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और एक रेगुलरिटी जो है वो नहीं बन पा रही है। उसके कारण से उन्होंने बाकी के 7 डेज के लिए फेरस स्विमरेट डाल दिया, जिसके कारण से एक तो आयरन डेफिशिएंसी रुक जाएगी एंड आपका रेगुलरिटी बना रहेगा, जिसके आपको फिर फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो एस्ट्रोजन इसमें यूज होता है 20 to 50 मिलीग्राम, प्रोजेस्टेरोन कैन बी 0.5 to 2 milligrams. Then doses every day orally at night for 21 days from 5th day to 25th day of the cycle, and then 7 days of break,
माला एन में ऐसा ब्रेक है, बट माला डी में कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू करना है। वो 7 दिन आपकी फेरस फिमरेट वाली टैबलेट चलती रहेगी। So during this bleeding occurs, which is not menstrual bleeding, but it is a withdrawal bleeding. आपने एकदम से हार्मोन का बैकअप हटा लिया, then the पूरा अंदर यूट्रस बना था या यूट्रम वॉल बनी थी, वो पूरी की पूरी एकदम शेड ऑफ हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू ब्लीडिंग, क्योंकि उसको हार्मोन का सपोर्ट चाहिए होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होगा? प्रिवेंट ओवुलेशन। पहला तो एफएसएच को ही कम कर देगा, वहां से इसका ओवुलेशन का सबसे मेन मैकेनिज्म है ओवुलेशन के ऊपर। देन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, क्योंकि पूरी यूट्रस ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, शेडिंग हो गई सारी, तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। देन मेक्स अ सर्वाइकल सिक्रीशन थिक, विस्किड, एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो पूरा जो अंदर का फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज बिकम इनफेवरेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। इट बिकम थिक, म्यूकस बिकम थिक, स्विम नहीं, स्पर्म कैसे पहुंचता है? स्विम करके पहुंचता है, तो वो अगर थिक हो गया तो स्विमिंग नहीं कर पाएगा। विस्किड, प्रिवेंट एंट्री, एंड you should know all these three mechanism of actions whenever ossipills are discussed or ossipills are asked in the exam. तो mechanism of action में आपको ये सारे लिखने, और ये आपको डिटेल भी पूरा आगे अपन डिस्कस कर चुके हैं इसका कि कैसे होता है। ना सिक्वेंशियल पिल एंड मिनी पिल्स। मिनी पिल तो माइक्रो पिल होती है जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहता है, डेली डोज रहता है थ्रू आउट द होल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्शन इज ओवुलेशन नॉट इनहिबिटेड बट प्रिवेंट द फर्टिलिटी and make the cervical mucosa thick and decrease the motility of fallopian tube. Okay, sequential pill mein you will have high dose of estrogen with moderate dose of progesterone. Dose of estrogen आपका 5 to 15 day चलता है, then both estrogen and progesterone for 5 days. So there is a sequence कि 5 दिन के लिए आपने सिर्फ 5 से 15 दिन तक आपने सिर्फ एस्ट्रोजन दिया, देन 5 दिन लास्ट के आपने एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन ए सिक्वेंशियल। बट इसमें बिकॉज बोथ आर गोइंग एंड इनिशियली एस्ट्रोजन की हाई डोज जा रही है, तो हाई डोज इज रिलेटेड टू कार्सिनोजेनेसिस। देयर आर हाई चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सो इट्स इज सो दिस इज नॉट यूज्ड राइट, इसको हटा ही दिया। Postcoital, which is to be taken within the 72 hours of the intercourse, then इसका डोज होता है 2 combined pills immediately followed by 2 pills after 12 hours. Only in case of emergency, जैसे कि rape, contraceptive failure और unprotected sex. Then mechanism is same, it prevents the fertilization, क्योंकि ovulation यहाँ पे हो चुका है, तो ovulation वाला पार्ट निकल जाएगा उसमें से। combined pill के जो अपन ने देखे थे, ऑसिपिल के मैकेनिज्म देखे थे कंबाइंड पिल में, उसमें से अब ओवुलेशन वाला पार्ट हट गया। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बाय हाइपर मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। इफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर, देन इट प्रोटेक्ट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यू शुड राइट डाउन दिस बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट गिवन इन योर बुक। फोटो ले लो, ऐसा करो, फोटो लेके डाल देना। So there is no compulsion to write. बेटा, excuse me, there is no compulsion। अगर आपके पास पेन पेन वेन नहीं है तो परेशान मत हो। ऐसे ले लिया बेटा, फोटो को डाल दिया, चल ठीक, फोटो से देख लेना आप।
ना ओसीपी में आपको एडवांटेज मिलेगा कि इट इज 100% इफेक्टिव, एंड डिसएडवांटेज इज lot of disadvantages are there because it is playing with the level of hormones. They are very dangerous. So it can lead to hypertension, thromboembolism, metabolic effect on diabetes and obesity, carcinogenic effect, and breast and cervical cancer. So that's why it is not recommended above the age of 35 years of. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहती है वुमेन हैविंग कार्सिनोमा, ऑलरेडी किसी को है, लिवर डिजीज है किसी को, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। अगर लीवर अफेक्टेड है तो क्या होगा, जो ड्रग है उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होकर वो टूटेगी नहीं और एक्सक्रीट नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी एंड इट विल लीड टू डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स। सो लिवर डिजीज, हाइपरलिपिडीमिया एंड एज अबाउ 35 years. So these all are the contraindication for the OCPs. The depot preparation or injectables, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली अंडर द, दीज आर ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इंट्रामस्कुलरली दिए जा सकते हैं, एंड एक साथ में एक हाई डोज रिपोर्ट करके रख दिया जाता है और वो फिर वहां धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती रहती है एंड ब्लड के अंदर रिलीज होती है, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी को मेंटेन करती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या रोज रोज लेने का ये सब झंझट नहीं है। तो मेडोप्रोस्ट्रोन एसिटेट, जिसको हम डीएमपीए बोलते हैं, आईएम दिया जाता है एवरी 3 to 6 मंथ एंड इन डोज ऑफ 150 to 400 मिलीग्राम। इसी तरह से एक है नेट एन, नॉरएस्ट्रेड्रोन एनेंथेट, विच इज ऑल्सो गिवन 3 months पे 200 मिलीग्राम। अगेन बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, आईएम दिए जाते हैं मंथली एंड प्रिवेंट्स द ओवुलेशन एंड आफ्टर सर्वाइकल म्यूकोसल सिक्रीशंस। नाउ सब डर्मल इम्प्लांट्स, ये हमारे जो सब आपने ये वाले जो है जो इंट्रामस्कुलर है ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते, बट सब डर्मल इम्प्लांट्स कॉमन है। अब इसमें क्या होता है, नॉरप्लांट 2, ये बीनीथ द स्किन ऑफ अ आर्म और ए फोर आर्म इसको इम्प्लांट करके छोड़ दिया जाता है एंड दे कैन वर्क अप टू 5 to 6 years। छोटी सी ये जैसे दिख रही है ना साइड में प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स होती है पतली सी, इनको स्किन के नीचे इम्प्लांट करके छोड़ जाता है। स्किन से वो सबम्यूकोजा से धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती रहती है, धीरे धीरे उनकी डोज ब्लड के अंदर जाती रहती है और एक कॉन्स्टेंट डोज जो है वो बनी रहती है। तो ये लंबे ड्यूरेशन तक काम कर 5 to 6 years। तो नॉरप्लांट में होता है 6 फ्लेक्सिबल सिलेस्टिक सिलिकॉन ट्यूब जिसमें 35 मिलीग्राम है, और नॉरप्लांट 2 की बात करें तो उसमें 2 rods ऑफ लीवो नॉर्जेस्ट्रल है। एडवांटेज है नो डेली इनटेक, लॉन्ग लास्टिंग, बट दिस कैन लीड टू स्टेरिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पैटर्न। तो बहुत ज्यादा लंबे यूज के लिए एडवाइजेबल नहीं है। देन वी हैव नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो इसको हम सहेली बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सेंट क्रोमेन। क्या नाम है? सेंट क्रोमेन। ये हमारे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सीडीआरआई बोलते हैं, वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ था एंड ट्रेड नेम इसको मिला सहेली, एंड डोज इसकी है 30 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 12 वीक्स फॉलोड बाय वंस इन अ वीक। तो इसका डेली वाला डोज भी नहीं है। इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सप्रेसेस कॉर्पस लूटियम फंक्शन एंड इंटरफेयर विद फॉलोपियन। सो इसमें एडवांटेज है कि इसमें कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमेन नॉर्मल एंड कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी आफ्टर विड्रॉल।
नाउ IUDs, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, these are आइडियल किसके लिए हैं? ये जिनके ऑलरेडी एक चाइल्ड बॉर्न है, जो न्यूली मैरिड है या फिर जिनके अभी तक एक भी बेबी नहीं है, उनको ये एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें स्टेरिलिटी होने का चांसेस रहता है बहुत, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज सम pelvic inflammation also, so that can lead to different complications, जिसके कारण से कई बार पूरा आप कभी फिर आगे के लिए कभी कंसीव ही नहीं कर पाओ, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे सब्जेक्ट ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, उनका ऑलरेडी एक बेबी है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखनी जरूरी है इसके अंदर। नो पेल्विक इन्फ्लामेशन शुड बी देयर एंड रेडी टू चेक द डिवाइस। कंप्लायंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं कर रहे हो, डिवाइस विल मूव अपवर्ड एंड इट कैन गो टू पेल्विक ऑर्गन्स, और वहां जाके फिर वो इन्फ्लामेशन और अदर थिंग्स इट कैन कॉज, विच कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट का कंप्लायंस हो, और जैसे ही फील होना बंद हो जाता है, अपनी जगह पे नहीं है आईयूडी, तो जाके हेल्थ केयर सेंटर पे इसको चेक कराना पड़ता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑफ ओवम by aseptic inflammation and causing endometrium not suitable for implantation. Sperm phagocytosis by the neutrophil and macrophages. Copper affects the enzyme motility and makes cervical mucus thick and prevent the entry of sperm. तो क्योंकि हमने इनको इंट्रायूट्राइन भेजा है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो वो पूरा का पूरा वहां का जो, क्योंकि ये भी एक फॉरेन एलिमेंट की तरह काम कर जाके एंडोमेट्रियम में, it will induce a inflammatory reaction होगा, but that will be septic because वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, हमने सेप्टिक चीजें यूज करी है। साथ साथ में हमने कॉपर टी है तो कॉपर यूज किया है, तो कॉपर के कारण से एंजाइम एंड मोटिलिटी विल बी अफेक्टेड। देन जो इन्फ्लामेशन हुई है उसके कारण से स्पर्म्स विल बी फैगोसाइटाइज्ड एंड make the cervical mucus thick to prevent the entry. So all these action will be taken by the IUCDs. So there can be different types of IUCDs, जिसमें से जनरेशन 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। तो फर्स्ट जनरेशन सिंपल था, जिसमें कोई भी दवाई नहीं थी, तो विदाउट नॉन मेडिकेटेड था। दिस वन यू कैन सी लिप्स लूप बोलते हैं इसको, सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्लास्टिक। देन सेकंड जनरेशन था जिसमें हमने मेडिकेटेड मतलब कॉपर उसमें ऐड कर दिया। तो कॉपर का इफेक्ट आपने देखा अभी कि कॉपर इनहिबिट्स द एंजाइम। फिर कॉपर को अलग अलग, कॉपर टी, कॉपर 200, न्यूअर नोवा A7 एंड नोवा टी एंड इस तरह की और भी आ गई। देन थर्ड जनरेशन जहां पे हार्मोन्स हमने ऐड किए, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, अदर हार्मोन्स। तो इस तरह की दिखती है कॉपर टी। यहाँ पे देखो आपको कॉपर वायर दिख रहा है आराम से, और ये नीचे थ्रेड रहता है जिसको, जो कि बाहर रहता है, वैसे इसको हाथ से आपको फील करना पड़ता है डेली। तो एक इस तरह का एक इंजेक्शन टाइप सा लगने वाला लंबा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो बीच में आपको दिख रहा होगा, इसको इस तरह से इंसर्ट करा जाता है, देन उसको घुमा के निकाल लिया जाता है, और जो कॉपर टी है वो अंदर रह जाता है, एंड उसका थ्रेड आपको दिख रहा होगा, ये बाहर थ्रेड है। तो इस मेथड को बोलते हैं विथड्रॉल मेथड। आइडियल टाइम रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन द 10 days a cervical cavity diameter is more, and also during the first डिलीवरी के टाइम पे भी आप करवा सकते। एडवांटेजेस क्या है इसकी? इट इज अ सेफ, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म है, कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। डिसएडवांटेज: मे कॉज हैवी ब्लीडिंग, मे कम आउट एक्सीडेंटली, एंड रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन ने पहले ही देख लिए थे, किसी में प्रेगनेंसी है, पेल्विक इन्फ्लामेशन, हैवी ब्लीडिंग है किसी में, और सफरिंग फ्रॉम द कार्सिनोमा। Now the terminal method is the last method, which is known as tubectomy in the female and vasectomy in the male. Indication है when family is complete, medical ground पे भी हो सकता है। सर्जिकल मेथड है, ट्यूब को हम इस तरह से काटते हैं, उसको राउंड करके गोल करके उसको क्लिप कर देते हैं या फिर जोड़ देते हैं किसी और तरीके।
ट्यूब एक्यूरेटेड यूजिंग सिलिकॉन रबर बैंड रिंग्स और क्लिप्स। मेथड क्विक है, सिंपल है, नो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। Last is medical termination of pregnancy, which is known as MTP law, which is given in 1971. तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ये आपको आगे पढ़ने में ज्यादा आएगा। अभी जब आप आगे क्या बोलते हैं फॉरेंसिक एंड पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा दिया या पढ़ाएंगे जो भी है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए, देयर आर दिस लॉ डिफाइंस एवरीथिंग कि कैसे कैसे आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। तो इट बिकॉज हमारे यहाँ पे फीमेल चाइल्ड की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उस कारण से देयर इज एमटीपी लॉ विच हैज कम इन 1971। तो आप किसी भी प्रेगनेंसी को आप ऐसे ही नहीं टर्मिनेट कर सकते, और हर कहीं या हर कोई नहीं कर सकता। तो देयर शुड बी स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक पर्सन कैन डू दिस प्रोसीजर। तो इसमें रीजन हो सकते हैं मेडिकल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर होना। मेथड्स डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, वैक्यूम एस्पिरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। So a very cruel kind of method, DNC, which is known as DNC, which is known as dilation and evacuation, where the baby is to be drawn out, तो स्पैचुला या क्लिप से पकड़ के आपको बाहर निकालना पड़ता है। Now the pregnancy vac, तो ये एक्चुअली अभी पूरी तरह से आई नहीं है मार्केट में, इट इज अंडर ट्रायल्स ही चल रहा है अभी बहुत टाइम से, एंड इट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन विच इज बीटा सब यूनिट ऑफ एससीजी यूज करा जाता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बीटा एससीजी विच डिस्ट्रॉय द एसटीजी प्रोड्यूस बाय द सिंकोट्रिफोब्लास्ट, एंड टिटनेस यूज कर सकते हैं, इंक्रीज द एंटीजेनिसिटी कैपेसिटी। तो और दूसरा है वो है वैक्सीन अगेंस्ट जोना पेलिसुडा प्रोटीन। नाउ मेल्स में वी हैव स्पेसिंग मेथड जिसमें नेचुरल, बैरियर, केमिकल, देन टर्मिनल मेथड एंड मिसलिनियस मेथड। नेचुरल में अगेन द स्पेसिंग मेथड कोइटस इंटरप्टस कहा जाता है, जिसको कि बिफोर इजैकुलेशन यू विड्रॉ योर पेनिस आउट ऑफ फीमेल ऑर्गन एंड इजैकुलेशन आप बाहर करो, अंदर नहीं करो। So that is the one method, and the other are spacing and all that. But widely used is condom, which is barrier method. निरोध जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई में जो आता है, that is निरोध। फाइन लेटेक्स का बना होता है, should be worn on penis and repeatedly यूज नहीं करना चाहिए इसको। So mechanism simple है, prevent deposition of semen into vagina. Advantage is easily available, safe, inexpensive, use of dose not required, medical supervision, is also. Disadvantage may slip, may tear or interfere with the sexual sensation, जो कि एक हमारा important point था कि sexual pleasure कम नहीं होना चाहिए। तो this is एक disadvantage है इसकी कि it interfere with the, and it can also accidentally tear off. Now the chemical method is anti-spermidal drugs जो आती है, जिसमें मैंने आपको बताया गॉसिपल एक मेल पिल होती है, which is not very successful but it is there. Hormonal preparation हो सकती है, and testosterone with dandazole and acetol, calcium channel blocker जिसमें हम निफिडिपिन होता है, बट ये कोई भी चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है और बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होती है। फिनोलिक डेरिवेटिव है ये गॉसिपॉल, डिराइव फ्रॉम द कॉटन सीड ऑयल। 200 मिलीग्राम 2 मंथ्स के लिए, फॉलोड बाय 60 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से दिया जाता है। एजोस्पर्मिया करता है, एंड एडवांटेज नाउ नाइदर हार्मोन, नॉन एंटी हार्मोनल एक्टिविटी, नो चेंज इन लिबिडो एंड पोटेंसी, एंड डिसएडवांटेजेस परमानेंट एजोस्पर्मिक हो सकते हैं आफ्टर द यूज ऑफ 6 मंथ। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस काम करेंगे,
से कैल्शियम चैनल बिकॉज मूवमेंट से रिलेटेड है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम अगर आपने चैनल ब्लॉक कर दिया तो रिजिड प्रिवेंट्स द मेम्ब्रेन बिकम रिजिड एंड लोडेड विद द कोलेस्ट्रॉल। तो इसके कारण से रिजिड मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स इज बाइंडिंग टू द जोना पेलिसुडा, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में वो एंटर होता है अंदर। सो पेशेंट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ हाइपरटेंशन बिकम स्टेरिल। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि निफिडिपिन आप किसी पेशेंट को खिला रहे हो, कोई कार्डियक पेशेंट है जिसको आप कैल्शियम चैनल ब्लॉक खिला रहे हो फॉर हाइपर, तो वो अपनी कंप्लेन के साथ में आ सकते हैं। तो कि they are becoming sterile or they can't able to conceive, so that is because of this problem, calcium channel blockers में ये, और ये rigid बना देते हैं wall of sperm को, जिसके कारण से वो नहीं कर सकता। टर्मिनल मेथड में वैसेक्टोमी, वन सेंटीमीटर ऑफ वेस्ट डिफरेंस होता है, उसको काट के निकाल देते हैं आफ्टर क्लम्पिंग, एंड बोथ एंड आर लाइगेटेड एंड सूचर्ड, और दोनों को अलग अलग लाइगेट करते हैं, घुमा के करेंगे, दोनों को घुमा के ऊपर से कर देंगे एंड ताकि वो कनेक्शन ना बन सके कभी। अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको 30 इजैकुलेशन तक या कुछ टाइम तक, 1-2 महीने तक आपको अभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव condom or any other thing should be used. And advantage है simple, fast, less expensive and no hospitalization, failure rate 0 to 15, and sometime it can evoke the auto, because our is foreign body blood, और अपने पूरी बॉडी के लिए it is a foreign body because it's never come into contact, because it is developed after the, जो एक डिफरेंशिएशन होता है बॉडी के अंदर, क्या अपना है क्या बाहर का है, उस प्रोसेस होने के बाद में ये रिलीज स्पर्म्स बनते हैं। तो बॉडी कभी भी स्पर्म को आइडेंटिफाई नहीं करती है एज सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पढ़ा होगा ना आपने, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें, तो व्हाट इज सेल्फ व्हाट इज नॉट सेल्फ, तो उसमें स्पर्म नहीं आता है। तो स्पर्म इज ऑलवेज फॉरेन एलिमेंट। सो अगर ये ब्लड में डायरेक्टली आ जाता है तो इट कैन इवॉक द इम्यून रिएक्शन एज ए फॉरेन एलिमेंट। No scalpel vasocultion is the newer technique, safe, convenient, acceptable. Elastomer use किया जाता है इसमें, injected, get hardened in situ within 20 minutes and it will occur the vasa difference. So this is Voltaren. अब इसका नाम दिया SUHUG, perform silicon plug use RUSG, different method है method from we are coming back to that hot bath. So suspensories, it holds the testes close to the body, so then the same thing will happen अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे। इंसुलेटेड स्क्रोटल सैक, जहां पे इंसुलेटेड होने के कारण से क्या होगा, हीट विल नॉट बी लॉस्ट एंड टेम्परेचर विल राइज। थैंक यू। अभी एक प्रेगनेंसी टेस्ट रह रहा है, विल डू